स्टार्ट। मानवाधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है उनमें राजनैतिक एवं नागरिक अधिकार सम्मिलित हैं, जैसे कि जीवन और स्वतंत्र रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 35 के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा को विश्व भर में सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है। वैसे तो मानवाधिकारों की अवधारणा का इतिहास बहुत पुराना है, पर इसकी वर्तमान अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंस के परिणाम स्वरूप तब विकसित हुई जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया। मानवाधिकारों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, हितोपदेश, पंचतंत्र तथा प्राचीन यूनानी दर्शन आदि में भी मिलता है। यद्यपि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में जारी किए गए मैग्ना कार्टा में नागरिकों के अधिकार का उल्लेख था, पर उन अधिकारों को मानवाधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। 1525 ईस्वी में जर्मनी के किसानों द्वारा प्रशासन से मांगे गए अधिकारों की 12 धाराओं को यूरोप में मानवाधिकारों का प्रथम दस्तावेज कहा जा सकता है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां की राष्ट्रीय सभा ने नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। फलस्वरूप विश्व में समानता, उदारता एवं बंधुत्व के विचारों को बल मिला। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन एवं अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति के लिए कई कानून बने और 20वीं शताब्दी के आते आते मानवाधिकारों को लेकर कई विश्वव्यापी सामाजिक परिवर्तन भी हुए, जिसके अंतर्गत बाल श्रम का विरोध प्रारंभ हुआ एवं विभिन्न देशों में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। 1864 ईस्वी में हुए जेनेवा समझौते से अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सिद्धांतों को बल मिला एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की मान्यता की बात की गई। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, चूंकि मानवाधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप हुए बर्बर कार्यों के कारण मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार हुए, अतः कानून द्वारा नियम बनाकर मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। इसके प्रथम अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतर आत्मा की देन प्राप्त है और उन्हें परस्पर भाईचारे के भाव से व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस घोषणा में
सन्निहित स्वतंत्रता और सभी अधिकारों को प्राप्त करने का हक है। और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो अथवा परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनीतिक, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 के अनुसार किसी को भी गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जाएगा। गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी को न तो शारीरिक यातना दी जाएगी और न ही किसी के प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार अपनाया जाएगा। ऐसे ही कई आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा इसके कुल 30 अनुच्छेदों में की गई है। मानवाधिकारों से संबंधित यह घोषणा कोई कानून नहीं है। इसके कुछ अनुच्छेद वर्तमान तथा सामान्य रूप से मानी जाने वाली अवधारणाओं के प्रतिकूल हैं। फिर भी इसके कुछ अनुच्छेद या तो कानून के सामान्य नियम हैं या मानवता की सामान्य धारणाएं हैं। इस घोषणा का अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी प्रभाव है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा एवं कुछ कानून के ज्ञाताओं के मतानुसार यह संयुक्त राष्ट्र का कानून है। भारतीय संविधान वी द पीपुल की अवधारणा पर आधारित है, जिसे पूरी दुनिया में एक नम्य एवं लचीले संविधान के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात सार्वभौम घोषणा पत्र के अधिकांश अधिकारों को इसके 2 भागों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के लगभग सभी पहलुओं को अपने आप में समेटे हुए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम प्राप्त करने का अधिकार, रोजगार चुनने की स्वतंत्रता, बेरोजगारी के खिलाफ काम की सुरक्षा और कार्य के लिए सुविधाजनक परिस्थितियों, समान कार्य के लिए समान वेतन, मानवीय गरिमा का सम्मान, आराम और अवकाश का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में निर्बाध हिस्सेदारी का अधिकार, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सलाह की प्राप्ति और राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीति के सिद्धांतों को शामिल किया गया है।
अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार स्टॉप।